प्राइम मिनिस्टर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पर काफी दफा कह चुके हैं मुज़ाकरात की पेशकश आपकी तरफ से हुई, लेकिन अब देखें असद कैसर, बैरिस्टर गौर, शेर अफजल मरवत सब आपको ये कह रहे हैं कि गैर मशरूत मुज़ाकरात हैं, आए बैठें हमारे साथ और बात करते हैं। अब तो आपकी तरफ से एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और ये कहना चाहिए आए जी, आपने कमेटी बनाई है, ये हमारी कमेटी है, आए बैठें और मुज़ाकरात शुरू करें। ऐसा ही होगा और बिल्कुल हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए, बल्कि मीनिंगफुल मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार है। और इस किस्म के जो डाउट्स हैं कि अब देखें ना, 25 की रात को जब इन्हें कहा गया था कि आप संगजानी में बैठ जाएं और हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, तो इन्होंने कहा कि जी हमें बानी पीटीआई से मुलाकात करवाएं। तो फिर वो मुलाकात जो है वो गवर्नमेंट की मर्ज़ी से हुई थी ना, वैसे तो नहीं हो गई थी। तो लेकिन उन्होंने फिर उस बात को तस्लीम नहीं किया। वो संगजानी जाने की बजाय उन्होंने कहा जी नहीं, हम डी चौक ही आएंगे। वो फिर डी चौक आए और वहाँ पे यहाँ पे आके फिर जो है वो सूरत हाल जो है वो उसमें बिगाड़ आया। तो अगर उस वक्त इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करके वो संगजानी में बैठ जाते तो मुज़ाकरात उसी वक्त से शुरू हो जाते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ठीक है, मैं कोई एकतरफ़ा तौर पे कोई सारा इल्ज़ाम या सारा वज़न उन पे नहीं डालता। मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक स्टेप आगे लिया है, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें अगर वो पूरी तरह से फर्म रहे तो ये बात जो है ये आगे चलेगी इंशाअल्लाह। अच्छा रान साहब, आज आपने तस्करा किया है वान में पीटीआई की जो कैजुअल्टीज हुई हैं, हलाकतें हुई हैं 26 तारीख को, लेकिन उस वक्त हुकूमत का दावा था कि ना तो गोली चली है ना ही कोई हलाकत हुई है। मतलब अब आप तस्लीम कर रहे हैं कि उनकी लोगों की हलाकतें हुई हैं, जो कि फिगर वो 12 का दे रहे हैं। हलाकतें हुई कैसे हैं? कोई कंटेनर से गिरा है, कोई गाड़ी के नीचे आया है, किसी को रबड़ बुलेट लगा है, किसी को कोई गैस का शेल लग गया है, किसी को बॉब में से जो अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी वहाँ से वहाँ जो है वो अपना जो है उसको नुकसान हुआ है। चुंगी नंबर 26 के ऊपर जो फायरिंग हुई है, तो वो फायरिंग जिस तरह से हुई है तो वो पता नहीं वो गोलियाँ किस किस को जाके जो है वो लगी हैं। इसी तरह से अटक में जो सारा हुआ है, पहले ये तो बताया ना कि ये 12 आदमी जो वो क्लेम कर रहे हैं, पहले तो ये है कि उन्होंने क्लेम जो शुरू किए उन क्लेम को फिर आप किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? वो 12 से कहाँ हज़ारों, सैकड़ों और कहाँ 12, और उन 12 में से कितने लोग हैं जो फायर आर्म इंजरी से जो है वो हुए हैं? और फिर जो फायर आर्म इंजरी उनको है वो क्या ऐसी है कि वो हथियार जो है वो किसी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के पास है? यानी जब तक ये सारी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, आप किस तरह से हुकूमत या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि जी इन्होंने 12 बंदे मारे हैं या इन्होंने 278 लोग मारे हैं?